तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइपरटेंशन। हम या फिर इसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह देते हैं। ठीक है। हम एमएसएन का ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर हाइपरटेंशन देख रहे हैं। जैसे आपको पता है ये है इसका इंट्रोडक्शन और आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ। चलिए अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपरटेंशन टेंशन ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। मतलब हाइपरटेंशन क्या है? जब बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है उसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी एज इट फ्लो थ्रू दैम। ये किसकी चीज़ की डेफिनेशन है? ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो फोर्स जो आर्टरीज में बह रहा है और उस वक्त जो खून आर्टरीज में बह रहा है और उस वक्त जो फोर्स आर्टरी की वॉल्स पर लगा रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कैन स्टेन द हार्ट, डैमेज ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम एंड डेथ। अगर हाइपरटेंशन जो है वो क्या क्या कोज कर सकता है या फिर क्या क्या चीज़ें को डैमेज कर सकता है? ठीक है। सबसे पहले तो हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन में हेमरेज हो जाता है। स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। वो हम आने वाले समय में देखेंगे। किडनी प्रॉब्लम होती है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है। व्हेन द ब्लड प्रेशर पुशन हार्डर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। जब ज़्यादा प्रेशर से जो वॉल है आर्टरी की उस पर प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा ब्लड का, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब ये होता है तो उससे ये सब हो सकता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, इसमें बेसिकली क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देख लेंगे। पहली बात है, हम डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर। हाइपरटेंशन इज अ डिसीज ऑफ वेस्कुलर रेगुलेशन इन विच एलिवेशन ऑफ आर्टरी प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। हाइपरटेंशन की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हाइपरटेंशन इज अ डिसीज। हाइपरटेंशन क्या है? एक डिसीज है। हाइपरटेंशन इज अ डिसीज ऑफ वेस्कुलर रेगुलेशन इन विच द एलिवेशन ऑफ आर्टरी प्रेशर अबव द नॉर्मल लेवल। तो ये सब इसमें होता है। ज़्यादा चला जाता है जो नॉर्मल लेवल है ब्लड प्रेशर उससे। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ एच जी, मतलब मरकरी। ठीक है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80। अब 120/80 का क्या मतलब है? ठीक है। 120 बेसिक जो मतलब आम भाषा में कहते हैं कि ऊपर का जो है और नीचे का ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, वो ऊपर का 120 होना चाहिए, नीचे का 80 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये, मैं एक हार्ट बना देता हूँ नॉर्मल, वैसी बेसिक बिल्कुल। हालांकि शेप भी नहीं है हार्ट की। ठीक है। लेकिन मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा हार्ट है। ठीक है। ये बेसिक सी बात होगी। ये यहाँ पर राइट है, ये यहाँ पर लेफ्ट है। ठीक है। अब जो लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट से हमेशा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? आपका अयोटा में जाएगा। ठीक है। यानी पूरे ब्लड बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा लेफ्ट से। ठीक है। तो जो ये हमारी वेंट्रिकुलर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, यहाँ पर थोड़ा आपको पता होगा थिकनेस ज़्यादा होती है। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या होती है? पूरे ब्लड को सप्लाई करती है पूरी बॉडी को। ठीक है। जो प्रेशर इसमें बनता है वो प्रेशर कहाँ बनेगा? आर्टरीज में बनेगा जब ये पंप करेगी। यानी दो तरीके के प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब मैं बता रहा था कि वेंट्रिकुलर जब सिस्टली करता है यानी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो प्रेशर वेंट्रिकुलर के अंदर है वही प्रेशर आर्टरी अयोटा में बनेगा। ठीक है। वही आर्टरीज में भी जाएगा। वही प्रेशर जो होता है 120। 120 इसका मतलब डायरेक्ट प्रेशर किस चीज़ का नाप रहे हैं हम? वेंट्रिकुलर के अंदर का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी तक प्रेशर नॉर्मली बनता है। ठीक है। और जब वेंट्रिकल अपना सिस्टली कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो डायस्ट्रल करता है। ठीक है। जब वो मतलब डायलेट करेगा उस वक्त वॉल बंद हो जाते हैं। जो भी प्रेशर फिर हमारे ब्लड में रहेगा या फिर जो आर्टरीज में प्रेशर, जो इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, जैसे आयोटा एक इलास्टिक आर्टरी है, वो क्या करेगी? अब वो जब प्रेशर ज़्यादा आया था तो उसने क्या किया था? अपने आप को डायलेट कर लिया था। अब वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो भी कुछ प्रेशर बनाएगी, वो है
80 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये जो है, एक जो 120 है ये डायरेक्टली वेंट्रिकल का प्रेशर होता है, और 80 जो है, ठीक है, वो कहाँ का प्रेशर है, वो आर्टरी, जो अयोटा और आर्टरीज ने मिलकर बनाया है वो प्रेशर है, ठीक है, ताकि ब्लड लगातार सिक्वेंटली आगे की तरफ फ्लो होता रहे, ठीक है। वैसे हम बेसिकली इसे कहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इन हाइपरटेंशन, लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये अबव चला जाता है 140/90, ठीक है, और इससे भी अबव जा सकता है, ठीक है, लेकिन 140 और 90 पे जाके माना जाता है कि किसी पेशेंट को क्या हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बात मतलब क्वेश्चन है कि वाई 140/90 ही क्यों, ठीक है, 125 क्यों नहीं, 125 हो सकता था, 85, हाइपरटेंशन क्यों नहीं बताया, 140/90 पे ही हाइपरटेंशन क्यों कंसीडर कर लिया जाता है। असल में बात यह है कि इतना प्रेशर 140/90 जब प्रेशर हो जाता है, मतलब रेगुलेशन जो हमारी वेस्कुलर रेगुलेशन है वो, उसमें इतना प्रेशर बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है ऑर्गन को, ठीक है, इतने प्रेशर पर हो सकता है कि डैमेज हो जाए, तो इसलिए इसे क्या माना जाता है, एक लेवल मान लिया जाता है कि इस लेवल पे क्या होगा, हाइपरटेंशन कहलाएगा। चलिए अब इसका टाइप देखते हैं। पहला टाइप है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन। इट इज़ ड्यू टू अननोन कॉज और विदाउट सिस्टमेटिक कॉज। मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, एसेंशियल हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं। देखो, प्राइमरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जो जेनेटिकली है, ठीक है, हाइपरटेंशन जेनेटिकली भी होता है, मतलब फादर को था, अब उसके जो बेटा होगा उसको भी चला जाएगा, फिर उसका जो बेटा होगा उसको भी चला जाएगा, या बेटी को होगा उसको भी, ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ सिस्टमेटिक कोज तो नहीं है, कोई उसे डिसीज़ की वजह से हाइपरटेंशन नहीं है, वो उसकी जीन में ही हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में इन सबको क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन। जैसे फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, ठीक है, या फिर मेंटल टेंशन हो गई है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हाइपरटेंशन के, ये इस जितनी भी इस तरीके का हाइपरटेंशन जेनेटिकली है, बेसिकली वो किस में आएगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सर इससे मतलब आप ठीक नहीं कर सकते, दवाई गोलियों से कभी भी हाइपरटेंशन ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है, इसे आप बस कंट्रोल करके रख सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसमें क्या नहीं था, पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं, यानी कोई बीमारी पता नहीं थी आपको, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एक बीमारी का पता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे ड्यू टू किडनी डिसीज है कोई, ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, या फिर कंजेनाइटल डिफॉर्मिलिटी है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। मतलब कोई भी डिसीज़ है, जैसे स्मोकिंग, ये सब डिसीज़ नहीं है, एक कारण है, ठीक, ठीक है। बॉर्डर लाइन है, अब थर्ड टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी विद नॉर्मल रीडिंग। मतलब क्या हो रहा है, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन पे क्या हो रहा है कि मतलब बीपी बढ़ता है, लेकिन इंटरमिटेंट एलिवेशन है, बढ़ता है घट जाता है, और 140/90, ठीक है, उससे उतना ही जाता है फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति है उसे कहेंगे बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन है इसको, ठीक है। ऐसे ही है malignant hypertension. It is a syndrome of markedly elevated blood pressure above 140 mmHg associated with palpedema. इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, इसे malignant hypertension कहते हैं। Being hypertension, also known as uncomplained hypertension, usually of long duration and mild to moderate severity, may be primary और secondary। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है, हमें जो हमने अभी पढ़ा, जैसे 140/90, ठीक है, उसको उतना प्रेशर रहेगा, ठीक है, लेकिन उससे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही उसे कोई चक्कर आएंगे, ना ही कुछ होगा, ठीक है, मतलब जो सिम्टम आता है हाइपरटेंशन, उससे व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। ऐसा हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम कहते हैं बीइंग हाइपरटेंशन, अनकम्प्लेन्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन तो है लेकिन वो कुछ कॉम्प्लिकेशन कंप्लेन नहीं कर रहा। वाइट कोट हाइपरटेंशन होती है, इसमें क्या होता है, एनजाइटी की वजह से क्या होता है, जैसे डॉक्टर पास क्लिनिकल में गए, बीपी चेक हो रहा है, तो वाइट कोट को देखकर पेशेंट को क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, तो उसका बीपी बढ़ जाता है, ऐसे वो कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। आगे हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे आने वाले में जब वीडियो होगी। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो।